एक ब्राह्मण को विवाह के कई सालों बाद पुत्र हुआ, लेकिन कुछ सालों बाद बच्चे की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण शव लेकर श्मशान पहुंचा और उसे देखकर अपने बेटे के जन्म और उसकी खुशी के दिन याद करने लगा। श्मशान में एक गिद्ध और एक सियार रहते थे। दोनों ने एक व्यवस्था बनाई थी कि दिन में सियार मांस नहीं खाएगा और रात में गिद्ध। सियार ने सोचा कि यदि ब्राह्मण दिन में शव रखकर चला गया तो गिद्ध उसे खा लेगा, इसलिए उसने सोचा कि ब्राह्मण को देर तक रोक कर रखा जाए। वहीं गिद्ध भी मौके का फायदा उठाने की योजना बना रहा था। वह ब्राह्मण के पास गया और उसे वैराग्य की बातें बताने लगा। गिद्ध ने कहा, आपके दुख का कारण केवल मोह है। संसार में आने से पहले हर प्राणी की उम्र तय होती है। आप अपने बेटे को वापस नहीं ला सकते, इसलिए शोक छोड़कर घर लौट जाइए। संध्या का समय आ रहा है। श्मशान में प्राणियों के लिए डरावना होता है। गिद्ध की बातें ब्राह्मण के रिश्तेदारों को अच्छी लगी और वे ब्राह्मण से कहने लगे, बच्चे के जीवित होने की उम्मीद नहीं है तो यहाँ रुकने का क्या फायदा। सियार ने यह सब सुना और सोचा कि गिद्ध की चाल सफल हो गई, तो वह ब्राह्मण के पास आया और कहने लगा, बड़े निर्दय हो। जिनसे तुम्हें सच्चा प्रेम था उनके मृत शरीर के साथ कुछ पल नहीं बिता सकते। अब तुम कभी उनका चेहरा नहीं देख पाओगे। कम से कम संध्या तक रुककर उन्हें आखिरी बार अच्छे से देख लो। सियार ने नीति की बातें शुरू की। जो बीमार हो, जिस पर आरोप लगे और जो श्मशान में जा रहे हों, उन्हें परिवार का सहारा चाहिए। सियार की बातें ब्राह्मण के परिवार को तसल्ली देने लगीं और उन्होंने सोच लिया कि अब लौटने का सही समय नहीं है। गिद्ध ने फिर कहा, तुम ज्ञानी होकर सियार की बातों में आ गए। एक दिन हर प्राणी की यही हालत होगी। शोक छोड़कर घर जाओ। तुम्हारे शोक से मृतक को कष्ट होगा, क्यों उसे व्यर्थ दुख दे रहे हो। सियार ने फिर कहा, अगर यह बच्चा जीवित होता तो तुम्हारा वंश बढ़ाता। तुम्हारे कुल का सूरज अस्त हो चुका है, कम से कम सूर्यास्त तक तो रुक जाओ। गिद्ध को अब चिंता हुई और उसने कहा, मेरी उम्र 100 साल है, मैंने कभी किसी को जीवित होते नहीं देखा। अब तुम्हें जल्द ही इसके मोक्ष का काम शुरू करना चाहिए। सियार ने फिर से कहा, जब तक सूर्य आकाश में है देवीय चमत्कार हो सकते हैं, लेकिन रात में आसुरी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। मेरा सुझाव है थोड़ी प्रतीक्षा कर लो। ब्राह्मण परिवार दोनों की बातों में उलझा हुआ था। अंत में ब्राह्मण ने बेटे को गोद में लिया और जोर जोर से विलाप करने लगा। तभी महादेव और पार्वती वहां आए। पार्वती जी ने दुखी परिवार को देखा और महादेव से बालक को जीवित करने की प्रार्थना की। महादेव ने बालक को 100 साल की उम्र दे दी। गिद्ध और सियार दोनों हैरान रह गए। तब आकाशवाणी हुई, तुमने दूसरों को उपदेश तो दिया, लेकिन उसमें तुम्हारा स्वार्थ था, इसलिए तुम्हें इस निकृष्ट योनि से जल्दी मुक्ति नहीं मिलेगी। निष्कर्ष, शोक का आडंबर करने से कुछ नहीं मिलता। हमें सच्चे दिल से दूसरों के कष्ट पर शोक करना चाहिए।